Hello, dear students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are fine. Today we will talk about articles. Dear students, you should know first what are the articles. Articles actually they are the demonstrative adjective and are used to point out people or things. Dear students, actually the articles are demonstrative adjective and are used to point out people or things. And we have got another definition here. An article is a monosyllabic determiner that precedes a noun. That precedes a noun. As we have got another definition about these articles. Articles are words that define a noun. Articles are words that define a noun as specific or unspecific. Dear students, today we will learn about these articles. First of all, let me try to understand these articles in Urdu language so that you could understand it well. It is easy for you that you can understand it easily because so many students have called me that sir, your lecture you should deliver in Urdu, so that today I will try at my level best to use the Urdu language so that it could be very easy for you to people to understand it. पहले बच्चों, आज हम आर्टिकल्स के मुतालिक पढ़ेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं और आर्टिकल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, ये आज हम इस लेसन में जानने की कोशिश करेंगे। अरे बच्चों, जहाँ तक आर्टिकल्स का ताल्लुक है, आर्टिकल्स जो होते हैं ये यूजुअली हम कैटेगराइज करते हैं, दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है डिफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डिफिनिट आर्टिकल्स। So dear students, we can divide the articles into two parts. पहला पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, वो है इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा पार्ट जो है इसका वो है डिफिनिट आर्टिकल्स। जहां तक इंडेफिनिट और डिफिनिट आर्टिकल्स का ताल्लुक है, ये मैं आपको पहले कोशिश करूंगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, और जहां तक ताल्लुक है डेफिनिट आर्टिकल्स का वो कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल में लाते हैं। पहले बच्चों, जहां तक इंडेफिनिट आर्टिकल्स का ताल्लुक है, we can use these articles. The use of these articles tells us whether the hearer or the reader knows what is being talked about or not. When we use the is the definite article, at that very time we presume that both the speaker and hearer knows what is being talked about. It is at that very time when we talk about the definite articles, that is the. And this does not happen when we use indefinite articles like a and an और an आता है और डिफिनिट आर्टिकल में the आता है। प्यारे बच्चों, क्या ये बात आपको जहन में रखना चाहिए? इंडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या होता है, इसमें दो आर्टिकल्स हमारे पास आते हैं यहाँ पे a and an, and in definite article we have got the
अब जहां तक ताल्लुक है अ और एन, जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, इनका हम कहां कहां पे इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से दी का हम कहां कहां पे इस्तेमाल करते हैं। पहले बच्चों कि एन, अ एंड दी, एन का इस्तेमाल प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा, आपने ये सुना होगा कि इनका हम इस्तेमाल वावल्स, कोई भी वर्ड जो वावल से शुरू होता है, कोई भी वर्ड जो वावल से शुरू होता है उसके सामने एन का इस्तेमाल करते हैं। ये आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा। लेकिन इसमें एक और चीज आपको याद रखना है, यू डोंट हैव टू यूज ओनली दिस रूल, पर्टिकुलरली दिस रूल। इसमें एडिश और जानने की आपने कोशिश करनी है। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कीजिएगा, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जहां तक वावेल्स का ताल्लुक है, कोई भी वर्ड जो वावेल से शुरू होता है और उसके सामने अ नहीं बल्कि एन का इस्तेमाल हुआ करता है। और जहां तक हम किसी कॉमन थिंग की बात करें, अगर हम कॉन्सोनेंट्स की बात करें और कॉन्सोनेंट के सामने हमारा दूसरा आर्टिकल जो होता है अ यूज होता है। और जहां तक हम दी का इस्तेमाल करते हैं, दी का इस्तेमाल हम उस टाइम पे करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक और किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम लेते हैं, उसके सामने दी का इस्तेमाल करते हैं। अरे बच्चों, पहले ये बात आपने समझ लेनी चाहिए कि वॉवल क्या होता है और वॉवल क्या होता है और कॉन्सोनेंट्स क्या होता है। प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझनी होगी कि वॉवल क्या होता है। When we produce a vowel sound, the air passage comes from the lungs freely. Air passage comes from the lungs freely. There is no obstruction. There is no obstruction of the air passage. The air comes from the lungs freely. There is no complete or partial obstruction of the air passage. And the air passage comes from freely. Like, for example, when we have to utter a vowel sound like a, o. Dear students, आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए। We have got 20 vowel sounds. We have got how many? 12 plus 8. 12 are monophthongs and 8 are diphthongs. We have got how many sounds are vowel sounds are in English? As per the RP is concerned, received pronunciation is concerned, we have got 20 vowel sounds. एंड जब भी हम वावल और वावल साउंड्स की बात करेंगे, वावल साउंड क्या होता है? व्हेन वी प्रोड्यूस अ वावल साउंड एट दैट वेरी टाइम air comes from the lungs freely. There is no obstruction of the air passage. And when we produce a consonant sound, at that very time there is either complete or the partial obstruction of the air passage. जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं कुछ वावल साउंड्स प्रोड्यूस करूंगा आपके सामने, लाइक आ, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर पैसेज, लाइक ई, लाइक ऊ, लाइक लाइक आउ, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है जब हम ये वोवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। When we produce a consonant sound, there is either complete or partial obstruction of the air passage. Like an B, lips, B, C, T, T, complete or partial obstruction of the air passage that comes out from the lungs. ठीक प्यारे बच्चों, ये वावल और कॉन्सोनेंट साउंड्स की मैंने बात आपके सामने की है। दिस इज ए वेरी long debatable topic, and we will discuss inshallah in coming lectures and all about
this when we talk about the phonetics, वहां से आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारा टॉपिक जो है वो है, हमारा टॉपिक आज आर्टिकल्स के बारे में। और आर्टिकल्स में हमारा पहला चीज यहाँ पे आ गया है। पहले प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पे हमारा पॉइंट जो यहाँ पे रहा है, पहले हमने क्या बोला कि एन का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई भी वर्ड जो वावल से शुरू होता है उसके सामने एन लगता है। एंड वी हैव गॉट हाउ मेनी वावल्स आर देयर इन इंग्लिश? वी हैव गॉट 5, ए, ई, आई, ओ, यू। These are how many? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vowels are there. प्यारे बच्चों, इनका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो उसके सामने we can use and. We can use and. हम and का इस्तेमाल करते हैं। और consonants कितने हैं? We have got 21. We have got 21. Like B है, C है, D है, L है, M है, और जितने भी है, क्योंकि हमारे पास 26 जो है अल्फाबेट्स हैं। We have got how many letters? Letters, 26 letters are in English grammar. They are called the alphabets. और 21 इसमें consonants हैं और 5 इसमें vowels हैं। प्यारे बच्चों, आपने ये बात जहन में रखनी चाहिए कि पहला रूल जो आपने सीखना है क्या है? हम एन का इस्तेमाल उस टाइम पे करते हैं जब हम वो वर्ड जिसका जो वावल से या वावल साउंड से शुरू होता है। यही बात आप तक मुझे पहुंचानी थी कि हम इसमें यहाँ पे गलती करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ वावल्स को ही कंसिडर करते हैं, लेकिन हमने ये ख्याल रखना है, वी हैव टू कीप this thing in mind when we have to use and at that very time we have to keep the sound, vowel sound in mind. आपने सिर्फ वॉवल लेटर को सिर्फ जहन में नहीं रखना है, बल्कि वॉवल साउंड को भी जहन में रखना है। प्यारे बच्चों, let me give you the example here. Like for example, A, E, R, O, P, L, A, N. This is aeroplane. And then E, L, E, P, H, A, N, T. Elephant. Then we have got ink pot. Then we have got orange. And we have got then umbrella. प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे जब हम एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन जो वर्ड है यहाँ पे हमारा, वो किससे शुरू होता है? ए से शुरू होता है। दैट मीन्स वॉवल से शुरू होता है। यहाँ पे दूसरे की बात करें, एलिफेंट, इस वर्ड का जो पहला लेटर है दैट इज ए वॉवल लेटर, ई है। लाइक ए, ई, आई, ओ, यू. These are 5 vowels here. And we have got another ink pot. इसका भी जो पहला लेटर vowel से शुरू होता है। And we have got another one that is orange. इसका भी पहला जो लेटर ये किस लेटर से शुरू होता है? O से शुरू होता है। ये भी vowel ही है। और इसके बाद umbrella means छतरी, ठीक। Then इसका भी ये यू से शुरू होता है। इन सबों के सामने अगर हम बात करेंगे, an umbrella, an elephant, an ink pot, an orange and umbrella, ठीक है। यहां पे हमने एन जो है आर्टिकल का इस्तेमाल सही तरीके से किया, क्योंकि अगर हम एरोप्लेन की बात करें, ये एरोप्लेन जो है वर्ड है और ये वावल से भी शुरू होता है और वावल साउंड से भी शुरू होता है। एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन एरोप्लेन पहला, एन अम्ब्रेला। और 5 वर्ड्स का जिक्र मैंने यहाँ पे किया।
5 वर्ड्स जो हैं ये वॉवल से भी शुरू होते हैं और वॉवल साउंड से भी शुरू होते हैं, और दैट इज व्हाई वी कैन यूज एन हियर, वी कैन यूज एन हियर। और डियर स्टूडेंट्स, पहला जो आपको याद रखना चाहिए कि हमारे पास वी यूज एन before a countable noun in singular form beginning with a vowel sound, beginning with a vowel sound। एक singular word जो होता है, मगर अगर ये शुरू किसी vowel sound से शुरू होता है, उसके सामने एन लगता है, इसके सामने एन लगता है। Got it? Let's talk about अरे बच्चों, यहां पे एक और चीज आपने समझनी है। यहां पे अगर हमने आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है, यहां पे ये यहां पे क्या है, HOUR, क्या हम इसको हावर पढ़ेंगे या अवर पढ़ेंगे? इसको हम बच्चों अवर ही पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे ऑनेस्ट मैन पढ़ते हैं, इसको हम ऑनेस्ट, वी कैन प्रोनाउंस इट ऑनेस्ट, नॉट हॉनेस्ट, एंड similarly here honorable man, and we can pronounce it not honorable but we can use honorable। means अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये H साइलेंट रहता है, यहाँ पे भी H साइलेंट रहता है, यहाँ पे भी साइलेंट ही रहता है। and see here then our O से शुरू होता है, then ऑनेस्ट ओ से शुरू होता है, देन ऑनरेबल देन ओ से ही शुरू होता है। और इसके सामने प्यारे बच्चों अगर हम बात करेंगे, अगरचे ये वर्ड्स किससे शुरू हो गए थे, कॉन्सोनेंट से शुरू होते थे, लेकिन इनकी जो साउंड निकलती है वो वावल साउंड निकलती है, दैट इज व्हाई वी कैन पुट हियर एन। हम यहाँ पे एन ही का इस्तेमाल करते हैं। वी कैन यूज एन our, an honest man, an honorable, not our, honest, honorable, then it is wrong। ए का इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं करेंगे, अ का इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं करेंगे। we can, correct one is an। इसी तरह से यहाँ पे यूरोपियन एग्जाम्पल में एक और दे रहा हूं, she is dash dash European lady, he is dash dash प्यारे बच्चों, पहला जो आप लोगों ने सीख लिया है कि हम एन का इस्तेमाल उस टाइम पे करते हैं जब कोई भी वर्ड वावल या वावल साउंड से शुरू होता है, उसके सामने एन लगता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट जो है दैट इज अ का हम इस्तेमाल कहां कहां पे करते हैं। वी कैन टॉक अबाउट अ, वी यूज अ व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स or persons in general, persons in general। हम अ का इस्तेमाल उस टाइम पे करते हैं कि जब हम जनरली किसी चीज की बात करें, किसी शख्स की बात करें, हाँ, तो उस टाइम पे हम अ का इस्तेमाल करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, this is a pen, this is a book, this is a book, this is the book नहीं लिख सकते हैं, this is a book, this is a pen, this
इज द पेन नहीं लिख सकते हैं। जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन थिंग्स इन जनरल। हम जब जनरली किसी चीज या शख्स की बात करें उसके सामने अ का इस्तेमाल होता है। वर्ड दैट बिगिनस विद अ कॉन्सोनेंट और ए कॉन्सोनेंट साउंड। प्यारे बच्चों, क्या a word that begins with consonant और consonant sound। जो वर्ड कॉन्सोनेंट से या कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है इसके सामने आ लगता है, इसके सामने आ लगता है। प्यारे बच्चों, क्या मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं? हाँ, बिल्कुल दे सकता हूं इसके मुतालिक। जैसे कि यूजुअली वी कैन से दिस is that. For example, that, cup, dog। ठीक, हम यहाँ पे बैट की बात करें। बैट जो है इसका जो पहला वाला लेटर है वो बी है, बी इज कॉन्सोनेंट। और यहाँ पे सी यू पी कप, कप जो है वो कॉन्सोनेंट है। इसी तरह से ढाग, डी कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट लेटर है। हम इसके सामने आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। A word that begins with the consonant और द कॉन्सोनेंट साउंड। प्यारे बच्चों, अब देखना है कॉन्सोनेंट साउंड कहां पे है। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दो दे दिए हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा अपन, शी इज डैश डैश यूरोपियन लेडी। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जब हमने आर्टिकल का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे देखिएगा अपन, यहाँ पे एज पर द फर्स्ट रूल, अगरचे ये वर्ड ये किससे शुरू होता है? ई से शुरू होता है। ई जो है ये वॉवल है, ये वॉवल है, तो उसके सामने क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। बट मैं कहता हूं ये एन गलत है, तो क्यों है ये? इसी तरह से हम यहाँ पे पहले वाले में देखेंगे, पहले वाले में हमने देखा कि ई जो है ये वॉवल साउंड है, वॉवल है, मगर इसकी जो साउंड निकलती है, इसकी जो साउंड निकलती है दैट इज नॉट द वॉवल साउंड। दो इट बिगिंस विथ अ वॉवल, वी कैन नॉट पुट हियर एन, लेकिन हम इसका यहाँ पर अब का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए क्योंकि यूरोपियन जो है इसकी जो साउंड निकलती है ये साउंड है। ये साउंड जो है ये वॉवल साउंड नहीं है बल्कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। दैट इज व्हाई वी कैन यूज अ। गॉट इट? इसी तरह से एक और है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। देखो बेटा, यहाँ पे आपने देखना है, अगरचे ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है, ये यूनिवर्सिटी का जो ये लफ्ज है ये वॉवल से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे भी एन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे बल्कि आ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है ये वॉवल से शुरू होता है, लेकिन इसकी जो साउंड निकलती है वो वॉवल साउंड नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड है। दैट इज व्हाई वी कैन यूज अ हियर, ए यूनिवर्सिटी। इसी तरह से एक वी हैव गॉट ए नंबर ऑफ एग्जांपल्स। आपने सही सही तौर पे इनका इस्तेमाल करना चाहिए। इंडिफिनिट आर्टिकल्स का ताल्लुक जो है इनका इस्तेमाल हम थिंग्स इन जनरल करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमने कॉन्सोनेंट की बात की, पहले हमने अ का इस्तेमाल जनरली जब हम किसी चीज की बात करें तो वहां पे अ का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से जब हम कोई वर्ड जो कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो उसके सामने अ लगता है। और इसी तरह से एक और चीज है जो आपने यहां पे याद रखनी है, दैट इज
फर्स्ट हम अ का इस्तेमाल उस टाइम पे करते हैं जब हमने फर्स्ट टाइम किसी चीज के मुतल्लिकन पढ़ा हो, किसी चीज को देखा हो, किसी चीज को सुना हो, या किसी चीज के मुतल्लिक हम किसी चीज का जिक्र करते हैं, फर्स्ट टाइम जिक्र करते हैं, तो उस टाइम पे भी हम अ का इस्तेमाल करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गिवन हियर द एग्जाम्पल, आई सॉ डैश डैश ब्यूटीफुल ट्री. तो आप एक ब्यूटीफुल ट्री की बात कर रहे हैं, इसको आपने पहली बार देखा. आई सॉ अ ब्यूटीफुल ट्री. दिस इज अ ब्रिलियंट बुक. दिस इज ए ब्रिलियंट बुक. और फर्स्ट टाइम किसी चीज का हम जब जिक्र करते हैं उस टाइम पे भी हम अ का इस्तेमाल करते हैं. गॉट इट? एनी डाउट? गुड. अब यहां पे हम देखेंगे कि ये हो गया, यहां पे एन के मुतालिक दी पे आएंगे. दी का हम इस्तेमाल उस टाइम पे करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात करें. स्पेसिफिक स्पेसिफिक कोई खास पर्टिकुलर थिंग की बात करें. द बुक द बुक द बुक यू गेव मी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. तो हम यहां पे एक खास किताब की बात करें. द बुक विच यू गेव मी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. हम किसी स्पेसिफिक बुक की बात करें, हम यहाँ पे किसी आम बुक की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट जनरलाइजिंग द बुक हियर, वी आर पर्टिकुलराइजिंग द बुक हियर. हम किसी खास बुक की किताब, किसी खास किताब की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह से ये स्पेसिफिक बन गया यहाँ पे. तो द बुक, तो उस टाइम पे द बुक which you gave me was very interesting. वो किताब जो आपने मुझे दे दिया है was very interesting. तो हमने इस खास किताब की बात यहाँ पे की. और we can use this is the definite article. इसका हम इस्तेमाल उस टाइम पे करते हैं जब स्पेसिफिक हो. Number 2, we can use the when we talk about second time. जब हम किसी dash dash appear dash dash देखो प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया है. आई डैश डैश पियर वॉज स्वीट. तो मैंने यहां पे दी का इस्तेमाल, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू, इज रिलेटेड विद दी. आई डैश डैश पियर, आई डैश डैश पियर. I ate dash dash pear. Dash dash pear was sweet. तो हम यहाँ पे pear की बात करें, एक कॉमन pear की बात करें. We are not generalizing, we are not giving the specific name of some pear. Like for example, I ate here a pear. I ate a pear. तो हमने यहाँ पे पहले हमने जिक्र किया, फर्स्ट टाइम हमने किसका जिक्र किया? पियर की बात की. तो उस टाइम पे इसी के बारे में और हमने सेकंड टाइम जिक्र किया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे द जरूर आएगा. द पियर वाज स्वीट. आई एट ए पियर, द पियर वाज स्वीट. We were talking about the pear first time, that is why we put here a, and second time we have हमने दूसरी दफा इसी pear के मुतल्लिक pear का इस्तेमाल किया, that is why we use here the.
Got it? And third thing, this is very important to think, that is we use the का इस्तेमाल हम उस टाइम पे करते हैं when we have to make the superlative degree form. क्योंकि आपने बच्चों याद रखना है, we have got degree of comparison, that is positive, comparative and superlative degree. क्योंकि आपने जब सुपरलेटिव फॉर्म बनानी होती है तो उस टाइम पे हम दी का इस्तेमाल करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, ही इज डैश डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. और यहां पे हम कंपैरिजन करते हैं एक लड़की की जिसका कंपैरिजन मोर देन 2 हो, तो वहां पे कंपैरेटिव नहीं लगता है, सुपरलेटिव फॉर्म लगती है. डिग्री ऑफ कंपैरिजन की जब हम बात करेंगे, जब 2 के दरमियान हो तो कंपैरेटिव डिग्री होती है, मोर देन 2 तो उस टाइम पे सुपरलेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम करते हैं. तो उस टाइम पे जरूर दी का इस्तेमाल करते हैं. ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. तो प्यारे बच्चों, दी का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं? जब हमने सुपरलेटिव डिग्री और फॉर्म जो कहां पे हम दी का इस्तेमाल करते हैं? जब हम दरियाओं की बात करें, रिवर्स की बात करें, ओशियंस की बात करें, तो उस टाइम पे भी दी का इस्तेमाल हम करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल दी जहलम, द अरेबियन सी, द अरेबियन. तो वो सुपरलेटिव डिग्री एंड देन नेम्स ऑफ द रिवर्स, वहां पे भी उस टाइम पे भी हम दिखा एसए, यूएसए, दैट मींस कॉमनली हम उसको एक ही मुल्क के तौर पे वी कैन कॉमनली यूज इट एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स, दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स. जब हम डिफरेंट स्टेट्स की बात करें, कॉमनली हम इसको एज कॉमन नाउन यूज करते हैं, तो उस टाइम पे भी दी का इस्तेमाल हम करते हैं. द यूएसए, द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट हैं. बात करें होली बुक्स की बात करें, वी हैव गॉटन डिफरेंट होली बुक्स. होली बुक्स का इस्तेमाल जब हम करते हैं, होली बुक्स का जिक्र जब हम करते हैं, तो वहां पे भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं. लाइक वी हैव गॉट द कुरान, हम कहेंगे द कुरान. गॉट इट? वी हैव गॉटन द गीता, वी कैन से द गीता, द होली बुक, बिकॉज गीता इज द होली बुक, कुरान इज द होली बुक. हाँ, जहां पे होली बुक्स का, जहां तक होली बुक्स का ताल्लुक है, जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं वहां पे भी दी का इस्तेमाल होता है. गॉट इट? ओके. एंड वी कैन यूज दी का इस्तेमाल हम वीक्स ऑफ द डे, वीक्स ऑफ द डे का जब हम जिक्र करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल द संडे, द मंडे इज आर्टिकलिज्म. सो डियर स्टूडेंट्स, मेरी ये कोशिश रही है, क्योंकि ऑनलाइन जो हमारा ये क्लास होता है वहाँ पे हम इसको पूरा एलोबरेट नहीं कर सकते हैं. वी हैव, दिस इज ए वेरी, आई कुड से, ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है. मैं इसको बदकिस्मती से ताबीर करूँगा. एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो वहाँ पे जो हमारे आला ओहदेदारान हैं, वो हमें ये बोलते हैं कि आप बच्चों तक रीच आउट करने की कोशिश करें. तो एक तरफ से ये बोलते हैं कि आप इन तक रसाई, मतलब टीचर्स की रसाई वहाँ पे हम कोशिश करते हैं हम अपने बच्चों तक, क्योंकि हम इन्हीं का खाते हैं. दिस इज ऑब्लिगेटरी ऑन आवर पार्ट, इट इज इम्पेरेटिव ऑन आवर पार्ट टू रीच आउट दिस स्टूडेंट्स, क्योंकि दे आर बैडली सफरिंग एट दिस क्रूशियल जंक्चर. बट मेरी एक मोदिबाना गुजारिश है थ्रू दिस मीडियम, क्योंकि 2G स्पीड में हमारा जो ये वीडियो है, कम से कम अगर मैं इस पे इस वक्त
अपलोड करने की कोशिश करूंगा। 2 दिन या 3 दिन लगते हैं इसको, और वो भी स्किप होता है, वो प्रॉपरली चल नहीं पा रहा है। और मेरी गवर्नमेंट से ये मोहब्बताना गुजारिश है कि 4G को जल्द अज जल्द रेस्टोर किया जाए, ताकि हम उन बच्चों तक, उन गरीब बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो ये ऑनलाइन जो लेसन है, हम इसको अच्छी तरह से बच्चों तक समझाने की कोशिश करेंगे। आई ट्राइड at my level best to highlight the important points related to these articles today. I hope that प्यारे बच्चों, when you watch this video, you have got several questions and you some so many questions will arise your mind. You don't bother about to call me at my personal number. I have got the WhatsApp number as well. उस पे आप मुझे अपनी क्वेरीज जो हैं, अपने जो क्वेश्चंस हैं, वो मुझे सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह रहमान, मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं आपके हर एक डाउट को, आपकी हर एक जो क्वेरी है उसको मैं कोशिश करूंगा दूर करने की। टिल देन बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं, हम बुरी तरह से ये महसूस करते हैं कि आपका जो लॉस है वो हम कंपनसेट नहीं कर सकते हैं, बट कोशिश हम करेंगे। हर एक टीचर की यही कोशिश रहती है कि हम आपसे बिल्कुल तो इस वक्त दूर हैं ही, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपका जो ये लॉस है उसको समहाउ कुछ हद तक कोशिश करेंगे इसको कंपनसेट करने की। थैंक यू वेरी मच।